जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। इस वीडियो में आपको बताएंगे सीबीएसई बोर्ड कॉमर्स अकाउंटेंसी डी के गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने 9th नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। 10th नंबर क्वेश्चन में रूल्स रेगुलेशन, जर्नल एंट्री सब कुछ थोड़ा सा बदल जाएगा। आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जो कंपनी होती है, कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करती है, यानी कि कंपनी को कैश रिसीव हो। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी है, थोड़ी देर के लिए मानिए आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस, हम अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। तो हमारी कंपनी में क्या होता है, हमारी जो कंपनी है पहली बात तो कैश के लिए शेयर इशू करेगी ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कैश मिले और कंपनी कैश से बिजनेस करे। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन में होता है कि कंपनी किसी अदर कंपनी से, किसी वेंडर से यानी कि बेचने वाले से कुछ एसेट्स परचेज कर लेती है। जैसे हमारी कंपनी को मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी खरीदेगी, इसको परचेज करेगी मार्केट से। उसके बदले में कैश कंपनी नहीं पेमेंट करेगी, उसके बदले में कंपनी क्या पेमेंट कर देगी, उसके बदले में कंपनी पेमेंट करेगी शेयर। ठीक है, शेयर एट पार, शेयर एट प्रीमियम पे इशू हो सकता है, शेयर एट डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान देंगे। अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखिए हेडिंग शेयर इशूड फॉर, ध्यान दीजिएगा, शेयर इशूड फॉर, शेयर इशूड फॉर क्या कहा गया है, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंपनी यहाँ पर जो शेयर इशू करेगी, कैसे इशू करेगी, कैश के अलावा। यहाँ पर कंपनी को कैश नहीं रिसीव होगा, यहाँ पर कंपनी को क्या रिसीव होता है, एसेट से रिसीव होता है। तो आपको क्या करना है, कंपनी के यहाँ जर्नल एंट्री पहली जो फर्स्ट होती है, फॉर एसेट्स परचेज। कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, एसेट्स परचेज करेगी। अब इस एसेट्स परचेज करने के एवज में कंपनी जो शेयर इशू करती है, शेयर इशूड एट पार, शेयर issued at premium, share issued at discount। जर्नल एंट्री क्या होगी, तो सबकी हम आपको जर्नल एंट्री बता दे रहे हैं। पहले इतनी हेडिंग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, दूरी बना करके। आपको ध्यान देना है क्या लिखना है जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री जो होगी एसेट्स परचेज करने की, एसेट्स जो होती है यहाँ पर एक तरह से क्रेडिट पर परचेज की जाती है, याद रखिएगा। तो कंपनी के पास एसेट्स आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, जैसे एसेट्स कंपनी के पास रिसीव होती है तो डेबिट वाट्स कम इन, जो भी एसेट्स होती हैं, आने वाली एसेट्स डेबिट होती हैं, वेंडर मतलब बेचने वाले का नाम क्रेडिट होता है। अब कंपनी शेयर एट पार का मतलब 100 का शेयर कंपनी 100 में इशू करे, 10 का शेयर कंपनी 10 में इशू कर दे। तो एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी 100 का शेयर 110 में इशू करे, 120 में इशू करे, मतलब कि बेस प्राइस से ज़्यादा पे, तो आपको लिखना है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगला क्या होगा, वैसे तो डिस्काउंट पे शेयर इशू करना मना है, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एंट्री होती है तो क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री होती है। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट है तो डेबिट हो जाता है, प्रीमियम है तो क्रेडिट हो जाता है। 100 का शेयर जब 90 रुपीज़ में इशू किया जाए तो उसको डिस्काउंट बोला जाता है। यहाँ तक अपनी कॉपी में आप पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी जो होती है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स का मतलब जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी के एकदम बेसिक पहलुओं को बनाते हैं, उन्हें कंपनी का प्रमोटर कहा जाता है। ठीक है, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं उनको भी उनके प्रमोटिंग वर्क के लिए क्या दिया जाता है, कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये हो गया। मान लीजिए दूसरा ऐसे लिख लीजिए कहीं पर अपना, शेयर इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स में आपको ध्यान देना है, ने क्या होगा, इन कॉरपोरेशन कॉस्ट या प्रमोशन एक्सपेंसेस, इन कॉरपोरेशन कॉस्ट और प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, जो प्रमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को चालू करते हैं, कंपनी से संबंधित शुरुआती सभी काम को करते हैं, सभी वर्क को करते हैं। उसके बदले में उनको क्या दिया जाता है, शेयर कैपिटल। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, प्रमोशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, सॉरी फॉर्मेशन लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन या प्रमोशन, फॉर्मेशन। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हुई। जर्नल एंट्री इत्मीनान से आप लिख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको देखिए आगे। आपके सामने क्वेश्चन कहता है, बिमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। कंपनी का नाम है बिमल लिमिटेड। आपको जो जर्नल एंट्री करनी होगी बिमल लिमिटेड कंपनी के यहाँ करनी होगी। इन्होंने मशीन परचेज की है 9,90,000, किससे खरीदी है, फ्रॉम कमल लिमिटेड। वैसे भी आप जानते हैं जब किसी लेन देन में, किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दे दिया जाए तो ट्रांजैक्शन का मतलब उधार माना जाता है, क्रेडिट माना जाता है। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड मेड बाई इशू शेयर, मतलब कि किसने खरीदा है, बिमल लिमिटेड कमल लिमिटेड से परचेज कर रही है मशीनरी 9,90,000 में, और उसके बदले में कंपनी क्या करेगी, 100 रुपये का एक शेयर इशू कर देगी। नो प्रॉब्लम। पास करना है आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिमल लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर। फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि शेयर जो इशू किया जाएगा एट पार पे, दूसरी कंडीशन बोलता है सेकंड एट प्रीमियम पे आपको शेयर इशू करना है। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है जर्नल एंट्री,
ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिमल लिमिटेड। कॉलम आप बना लेंगे, हम कॉलम यहाँ नहीं बना रहे हैं। कॉलम डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, सारी चीज़ें बना लेंगे। पहली एंट्री क्या होगी? फॉर क्या परचेज की जा रही है? मशीनरी परचेज। क्या खरीदी जा रही है? मशीनरी परचेज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगी? हम लोग बिमल कंपनी की तरफ से जर्नल एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। बिमल लिमिटेड कंपनी के यहाँ मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है? कमल लिमिटेड से, कमल लिमिटेड। मशीन आएगी, किससे परचेज किया गया है? कमल लिमिटेड से, 9,90,000, 9,90,000। उसके बाद आप नरेशन कर देंगे, फॉर मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार खरीदा गया है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली कंडीशन आप क्या करिए? शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट पार में आपको ध्यान देना है, किसको इशू किया जाएगा? जिससे परचेज किया गया है। वेंडर, वेंडर कौन है? कमल लिमिटेड। भाई कमल रिसीवर हो जाएगा, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,90,000। ध्यान दीजिएगा, 9,90,000। कितने का शेयर इशू करेगी कंपनी? 100 रुपये का। 2 जीरो से जो जीरो कट गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भले, लेकिन आपको ध्यान देना है, विंग 9,900 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच फॉर परचेज कंसिडरेशन। देखिए भाई, कंपनी के पास तो शेयर 9,90,000 का ही जाएगा। देखो आंसर आपको ये नहीं मिलेगा कहीं पर, आपको कितना नहीं मिलेगा? 9,900 कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में, आंसर भी नहीं दिया, ना तो क्वेश्चन दिया है। तो 9,90,000 के बदले में 100 रुपये का जब शेयर जाएगा तो कितना शेयर जा रहा है? 9,900 शेयर कंपनी द्वारा इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। कंपनी इतना शेयर इशू करेगी। तो आपको ध्यान देना है, कमल लिमिटेड रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। शेयर कैपिटल, कंपनी में जब भी शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। ये आपकी पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहती है शेयर इशूड एट प्रीमियम। कंपनी जो शेयर इशू करेगी 25% प्रीमियम बोल रहा है। ध्यान देना है, 100 का शेयर है प्लस 25%, 100 का 125 में कंपनी इशू करेगी। तो अब आपको क्या ध्यान देना है इसमें? 9,90,000 आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले 100 से डिवाइड किया गया, अब कितने से डिवाइड किया जाएगा? 125 से। जितने रुपए का शेयर इशू किया जाएगा 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9,90,000 डिवाइड बाई 1,25,000, 7,920 शेयर देना पड़ेगा। 7,920 शेयर, मतलब कि 9,90,000 पूरा है टोटल। 125 से जब आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना शेयर देना पड़ेगा? इसमें देखो 9900 शेयर देना पड़ा। 9,900 जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो शेयर की संख्या कम हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएगा। लिखना है
कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये होता है, एक कंडीशन होती है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, क्या करना है, देखो यहीं पर देखना है कितना शेयर इशू किया कंपनी ने, 7,920 इंटू 100 कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, 7,920 इंटू 25 कर देंगे। जो प्रीमियम है प्रीमियम अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, और शेयर अलग किया जाएगा। कंपनी को कम शेयर देना पड़ रहा है, देखो कंपनी ने महंगा कर दिया दूसरी कंडीशन में, तो याद रखिए 100, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 100 इंटू 7,90,020, 7,92,000 रुपये का कंपनी शेयर दे देगी। कंपनी प्रीमियम में कितना वसूल लेगी, 7,920 इंटू 25, 1,98,000, 1,98,000। इनको जब आप ऐड कर देंगे, दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9,90,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने पूरा का पूरा टॉपिक बताया है। कंपनी मशीन खरीदेगी, शेयर इशू करेगी एट पार पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी यहाँ पर थोड़ी सी, जितने का शेयर इशू करेगी और जितने की एसेट्स है उतने से डिवाइड कर दिया जाएगा। शेयर 125 का डिवाइड किया गया, यहाँ तो 100 से ही डिवाइड किया जाएगा, तो 9900 शेयर देने पड़े। आप नरेशन कर सकते हैं, विंग कितना शेयर, 7,920 शेयर इशूड एट 25% प्रीमियम, यानी कि 125 रुपीज़ ईच। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11th बताने जा रहे हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th। 11th नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, सेम वैसे है लेकिन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर कहता है एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम यस आर सुंदरम फॉर 5 लाख पेबल इन फुली पेड अप 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। यानी कि एक्स लिमिटेड क्या है, एक्स लिमिटेड ने सुंदरम लिमिटेड से परचेज की है 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बदले में 100 रुपये का जो शेयर है 125 में इशू करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहती है वाई लिमिटेड डिसाइडेड इशू 2000 शेयर ऑफ 100 ईच टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन। इसका एंट्री मैंने अभी आपको नहीं बताई है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अपनी कॉपी में लिख लेंगे, हम डायरेक्ट एंट्री कर दे रहे हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड सबसे ऊपर लिख लीजिएगा। पहली एंट्री होगी फॉर एसेट्स परचेज। फॉर एसेट्स परचेज, एसेट्स में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की जा रही है, तो आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की परचेज की रही है, 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की जा रही है। आपको लिख देना है 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया जा रहा है। किससे परचेज किया जा रहा है, फ्रॉम किससे बोला गया है, आर सुंदरम। लिखना है टू आर सुंदरम। 5 लाख रुपया आपको क्रेडिट में लिख देना है। नरेशन करना हो तो कर लीजिएगा विंग असेट्स परचेज या लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फॉर परचेज कंसिडरेशन।
अब इसी के बदले दूसरी एंट्री होगी, इसी में एक तरह से मान लीजिए शेयर इशू किया जाएगा, किसको, वेंडर को, आर सुंदरम डेविड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिखा जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। कंपनी ने 5 लाख रुपए का क्या खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग। कोई बात नहीं, कंपनी खरीदेगी। कंपनी 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेगी, कोई बात नहीं, खरीद लेंगी कंपनी। लेकिन जो 100 रुपए का शेयर है, इसके बदले कंपनी 25% प्रीमियम 125 रुपये का शेयर इशू करेगी। 5 लाख भागे 125 क्या आ जाएगा, 4000। आपको ध्यान देना है, 4000 शेयर इशू करना पड़ेगा बस कंपनी को। 4 लाख रुपया ऐसे दिखा देना है, 4000 इंटू 25, 1 लाख रुपया यहाँ दिखा देना है। टोटल आपको दिखा देना है 5 लाख रुपया। जितने का शेयर इशू किया जाए, जितने की असेट्स परचेज की जाए ऊपर रखेंगे, जितने का शेयर इशू किया नीचे डिवाइड कर दिया जाएगा। यही 100 का होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम ना रहता। तो कंपनी को कितना शेयर इशू किया, 5 लाख के लैंड एंड बिल्डिंग के बदले कंपनी को शेयर इशू किया गया 4000 का। विंग 4000 शेयर issued at the rate of 125 rupees each on purchase consideration। ये आपको हो गया, शेयर इशू किया गया है एट प्रीमियम पर। अब सेकंड कंडीशन कहता है वाई लिमिटेड ने डिसाइड किया, जैसे डिसाइड किया कितना शेयर इशू करना है अंडर राइटर को, अंडर राइटर को शेयर इशू करना है 2000। ध्यान दीजिएगा 2000। तो आपको जानकारी होनी चाहिए अंडर राइटर कौन होता है। अंडर राइटर वह पर्सन होता है, वह व्यक्ति होता है, वह संस्था होती है जो कंपनी के शेयरों को सेल करने का, परचेज करने का जिम्मा लेता है, लायबिलिटी लेता है। जैसे कोई ब्रोकर जिसे बोला जाता है, जो कंपनी के शेयर को खरीद व बिक्री कराता है, सेल एंड परचेज कराता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ब्रोकर्स। ठीक है, अंडर राइटर्स कमीशन की बात होगी यहाँ पर आपकी। अब लिखना है आपको अंडर राइटर कमीशन। ध्यान दीजिएगा अंडर राइटर कमीशन। कंपनी का अंडर राइटर कमीशन क्या होता है, खर्चा होता है। किसको देगी, अंडर राइटर को देगी। अंडर राइटर मतलब होता है क्या, जो कंपनी के अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 2000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, एक शेयर 100 रुपये का, 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। ध्यान दीजिएगा अंडर राइटर डेबिट होगा क्योंकि अंडर राइटर को शेयर मिल जाएगा और कंपनी का शेयर चला गया। विंग 2000 नरेशन क्या होगा, विंग 2000 शेयर इशूड ऑन अंडर राइटर कमीशन। इतना आपका नरेशन होगा। इसको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ध्यान देना है, एक नए तरह का क्वेश्चन है। कहता है टैगोर लिमिटेड परचेज आ रनिंग बिजनेस। टैगोर लिमिटेड क्या करता है, रनिंग बिजनेस परचेज करता है। सम ऑफ 48 लाख रुपीज़ पेबल बाई इशू ऑफ फुली इक्विटी शेयर 20 रुपीज़ ईच एट आ प्रीमियम 20%। कोई बात नहीं, टैगोर लिमिटेड एक चलता हुआ बिजनेस परचेज कर रहा है।
नो प्रॉब्लम। चलता हुआ बिजनेस परचेज करेंगे, कितने में? पेबल करना है 48 लाख, 48 लाख रुपया। 20 रुपये का एक शेयर होगा, प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख। स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। आपको जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ किसके यहाँ? टैगोर लिमिटेड में। अपनी कॉपी में लिखिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। टैगोर लिमिटेड में आपको जर्नल एंट्री करनी है। जब आपको टैगोर लिमिटेड में जर्नल एंट्री करनी है तो आप क्या करेंगे? परचेज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी। जैसे हम टैगोर एंड कंपनी की ओर से क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, सभी एसेट्स को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सभी एसेट्स को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जा रही है, कॉलम बना लीजिएगा आप, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का? 25 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया गया, ठीक है, 25 लाख का। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंपनी के यहाँ स्टॉक कितने के आएगा? 15 लाख। जो भी आएगा उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। उसके बाद सन्ड्री डेटर, जो असेट्स है सब असेट्स को डेबिट करो। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का? 8,60,000 रुपये का। जो क्रेडिटर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर्स, जैसे सन्ड्री लिखा था आप यहाँ सन्ड्री लगा लीजिएगा, 3 लाख रुपया। अब आप समझिएगा, जो एसेट्स है, सभी एसेट्स बिजनेस में आती हैं तो क्रेडिट, डेबिट, लायबिलिटी आती है तो क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी आती है तो क्रेडिट। देखो यहाँ पर कितना बन रहा है? 48,60,000 रुपये। और यहाँ पर कितना बन रहा है? 2 आपको लिखना है। तो बैलेंस जो निकलेगा कैपिटल अकाउंट, कितना? ये बैलेंस निकलेगा। बैलेंस का मतलब दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। समझिएगा, आपने बैलेंस निकलेगा और कंपनी पेमेंट भी करेगी। कुछ कंपनी पेमेंट करेगी। कितना पेमेंट कर रही है कंपनी? कंपनी 48 लाख पेमेंट कर रही है। ध्यान दीजिएगा, कितना पेमेंट कर रही है? देख लीजिए क्वेश्चन में, 48 लाख। किससे? टैगोर लिमिटेड परचेज अर्निंग बिजनेस तुलसी ब्रो टू किसको कर रही है? तुलसी ब्रदर्स को। कितना? 48 लाख। ध्यान दीजिएगा, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसको और इसको, तो बैलेंस निकलेगा, ठीक है। बैलेंस देखो मैंने यहाँ भले लिख दिया है, लेकिन बैलेंस यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको मैं देख के, डेबिट में अगर आएगा बैलेंस तो गुडविल होगा, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल होगा। कैपिटल रिजर्व होता है या कैपिटल होता है। देखो पहले हम ऐड कर लेते हैं, 25, 15, 40 लाख 48,000, ठीक है, 51 लाख, 51 और 48, 3 लाख रुपए का। देखो आपका फिर से चेक कर लो, 8,60,000 है, सॉरी यहाँ पर आपका ऐड करेंगे तो 48,60,000 आपने किसी कंपनी की 48,60,000 की एसेट्स परचेज की और उसके बदले में 48,60,000 रुपये की आपने क्या परचेज की? एसेट्स परचेज की। 48 लाख रुपया आप उसको देंगे और 3 लाख रुपया उसका क्या करेंगे? क्रेडिटर का उसका हिस्सा लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो बैलेंस आएगा, जिधर बैलेंस गुडविल आपने दिया, गुडविल हो जाएगी एसेट्स, ये बैलेंस फिगर है। डेबिट कितना? 2,40,000। समझिए फिर से एक बार, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सभी एसेट्स डेबिट होती हैं, मैंने डेबिट कर लिया। लायबिलिटी क्रेडिट होती है। मैंने क्या कहा? यहाँ बैलेंस निकल के आएगा तो कैपिटल होगा, यहाँ बैलेंस निकल के आया तो गुडविल होगा। आप खुद सोचिए, किसी कंपनी का की एसेट्स 48,60,000 है और उसको आप पेमेंट कर रहे हैं 48 लाख
और उसके हिस्से का लायबिलिटी आप पेमेंट करेंगे 3 लाख, मतलब उसकी एसेट्स कम की है, आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, 48,351 पेमेंट कर रहे हैं एक तरह से, और संपत्ति उसकी कितनी है 48,60,000 की। कहने का मतलब उसके पास कम है, कंपनी जिसको आप खरीद रहे हैं कम है, और पेमेंट अगर देखा जाए तो ज़्यादा किया जा रहा है। तो कितना ज़्यादा किया जा रहा है 2,40,000। जब किसी कंपनी को खरीदते समय ज़्यादा पेमेंट, किसी दुकान को, किसी बिजनेस को परचेज करते समय ज़्यादा पेमेंट करना पड़े, तो इसका मतलब है गुडविल है उसकी, जो ज़्यादा पैसा पेमेंट किया जा रहा है गुडविल होती है। जब कम पेमेंट करना पड़े तो कैपिटल होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब क्या है, कितना पेमेंट करना है 48 लाख रुपया पेमेंट कर देना है। ध्यान दीजिएगा कितना पेमेंट कर देना है 48 लाख रुपया आपको पेमेंट कर देना है। और क्या कह रहा है कि इसके बदले में आपको इक्विटी शेयर देना है 20 रुपये का एक शेयर, ठीक है। प्रीमियम 20%, 20% आपको प्रीमियम देना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम देना है। शेयर इशू करना है किसको, जिसको आप खरीद रहे हैं। किसको खरीद रहे हैं, तुलसी लिमिटेड को कंपनी खरीद रही है, तुलसी लिमिटेड को परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तुलसी लिमिटेड को परचेज किया जा रहा है, तो लिखा जाएगा तुलसी लिमिटेड डेबिट, तुलसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वो भी प्रीमियम पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपको जानकारी होनी चाहिए, तुलसी लिमिटेड को डेबिट कर दिया गया, शेयर कैपिटल हमारे पास कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, प्रीमियम तो क्रेडिट होता ही है। देखो जब 20 रुपये का शेयर, जैसे 48 लाख रुपया पे देना है, बस कितना देना है 48 लाख, ये तो 3 लाख लायबिलिटी दिया ही जाएगा। 48 लाख के बदले 20 रुपये का शेयर 24 रुपये में दिया जाएगा। कैसे 20 का शेयर, 20 का शेयर, 20 का 20% 4 रुपया होगा, तो 24, तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने दिए जाएंगे 2 लाख दिया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर दिया जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख का गुणा कर दो 20 से, क्योंकि एक शेयर यहाँ 20 का है, 4 लाख रुपए का शेयर चला गया। 2 लाख का गुणा 4 से कर दो, 8 लाख रुपया हो जाएगा, 40 लाख और 8 लाख 48 लाख रुपया हो गया। 48 लाख रुपया पेमेंट, 48 लाख पूरा करो, 48 लाख। समझिएगा, कंपनी संपत्ति एसेट्स खरीद रही है 48,60,000, 48,60,000, पेमेंट करेगी कितना 48 लाख, क्रेडिटर कितना देगी 3 लाख। भाई किसी कंपनी को आप परचेज कर रहे हैं, उसकी एसेट्स कम है, आप उसके बदले में पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। कितना ज़्यादा कर रहे हैं 2,40,000, तो इसका मतलब आपने जो ज़्यादा पेमेंट किया वो गुडविल का पेमेंट किया। और जब इसके बदले में शेयर इशू किया जाएगा किसको, तुलसी लिमिटेड, रिसीवर होगा, पाने वाला डेबिट होता है, रिसीवर डेबिट होता है, शेयर कैपिटल। तो जो 48 लाख रुपया के बदले में कितने रुपए का शेयर दिया जाएगा, 20 रुपये का एक शेयर था, 20% प्रीमियम, 24 से भाग दे दो, 2 लाख रुपया। 2 लाख शेयर इशू करना पड़ेगा, 2 लाख का शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख का प्रीमियम से कर दो, टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ऐसे ही 30 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बदल गया है, उसको भी बताएंगे आगे।